एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11th में ये कहा उसने कि सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एपी आर एबीसी रेस्पेक्टिवली, ये आपको प्रूव करना है। भाई ना तो मुझे फर्स्ट टर्म पता, हमने मान लिया लेट फर्स्ट टर्म बी ए। कैपिटल ए क्यों लिया, स्मॉल ए क्यों नहीं लिया? सर क्योंकि हाँ जी, स्मॉल ए को क्वेश्चन में है स्मॉल ए क्वेश्चन में यूज है इसलिए नहीं लिया। बिल्कुल ठीक। वो कह रहा है ए तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स है, बी सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स है, सी सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू हुई p अपॉन 2 प्लस p माइनस 1 इंटू डी। बी की वैल्यू हुई q अपॉन 2 प्लस q माइनस 1 इंटू डी। और c की वैल्यू हुई r अपॉन 2 प्लस r माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास एबीसी की वैल्यू आ गई। जो हमें प्रूव करना है बच्चे, हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। आप यदि लेफ्ट हैंड साइड देखें, a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें ए की, बी की और सी की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा जी। यहां से जब आप ए की वैल्यू यहां रखेंगे p/2, तो p से p कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/2। ऐसे ही जब b की वैल्यू रखेंगे q/2 और पूरा ये, तो q से q कट जाएगा, बाहर 1/2 बचेगा, दिस ब्रैकेट इनटू दिस ब्रैकेट। ऐसे ही यहाँ c की वैल्यू रखेंगे, r से r कटेगा 1/2, दिस ब्रैकेट इनटू दिस ब्रैकेट। तो यदि आप ध्यान दें तो 1/2 सब में है, 1/2 हमने बाहर ले लिया, बचा मेरे पास क्या, q माइनस आर के साथ ये वाला ब्रैकेट 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही r माइनस p के साथ 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही p माइनस q के साथ बेटा 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। यहां तक यदि कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए प्लीज। सब में से 1/2 बाहर ले लिया मैंने, बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टेप में? आवाज क्लियरली आ रही है मेरी आप तक? यस सर। अब इसके बाद की मल्टीप्लीकेशन बहुत ध्यान से देखो। q माइनस आर की मल्टीप्लाई 2a से भी होगी और इससे भी होगी। ऐसे ही r माइनस p की मल्टीप्लाई 2a से भी होगी और यहां भी होगी। बिल्कुल ऐसे ही p माइनस q की मल्टीप्लाई 2a से भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई यहां भी होगी। तो आप 2a वाली टर्म कॉमन ले लेंगे पहले। यहां बचा 2a के साथ था q माइनस आर, अगले के साथ r माइनस पी, अगले के साथ 2a के साथ था p माइनस क्यू। तो ये टर्म्स आ गई 2a के साथ। अब इसके बाद d, ये दोनों ब्रैकेट, फिर d ये दोनों ब्रैकेट, फिर d ये दोनों ब्रैकेट। d बाहर निकाल लिया मैंने। इन दोनों की मल्टीप्लाई q माइनस आर की p माइनस 1 के साथ, r माइनस पी की q माइनस 1 के साथ, बीच में प्लस है, r माइनस पी की q माइनस 1 से मल्टीप्लाई करी बेटा, और p माइनस q की मल्टीप्लाई करी हमने r माइनस 1 के साथ। कोई प्रॉब्लम इतने तक? रिस्पॉन्स किया करें प्लीज। हाँ जी सर ये स्टेप फिर से बता दो।
देखो ध्यान से, 2a की मल्टीप्लाई करी हमने पहले इससे, ऐसे ही यहाँ 2a की मल्टीप्लाई करी इससे, और जैसे यहाँ 2a की मल्टीप्लाई करी इससे। इन तीनों में से हमने भव्य 2a कॉमन ले लिया, यहाँ बचा q माइनस आर, अगले में बचा r माइनस पी, अगले में बचा p माइनस क्यू। ये वाला स्टेप क्लियर? Yes. आगे देखो, फिर q माइनस आर की इससे मल्टीप्लाई करी तो ये आया d, और ये दोनों ब्रैकेट, अगले में d, ये दोनों ब्रैकेट, अगले में d, ये दोनों ब्रैकेट। मैंने इन सब में से d बाहर निकाल लिया, बच गया क्या? q माइनस आर के साथ p माइनस वन, r माइनस पी के साथ q माइनस वन, p माइनस क्यू के साथ r माइनस वन। चेक कर लो, ये यहां तक ओके? Yes. अब ध्यान दो, p से p कट गया, r से r कट गया, q से q कट गया, 0 बचा। 0 इंटू 2a कितना होता है बेटा? 0 0 0 प्लस d। अब आप इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, 4 टर्म यहां से आएंगी, 4 यहां से, 4 यहां से, सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, पूरी की पूरी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ भी 0 बचेगा। तो 0 इंटू डी 0, 0 प्लस 0 0, और 0 इंटू हाफ कितना? 0। 0 चेक करो क्या लाना था। बोलिए जी, यहां तक कोई परेशानी यदि किसी को है तो दोबारा एक्सप्लेन करा जाए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एबीसी की वैल्यू दे रखी थी एसपी एसक्यू एसआर, वो वैल्यू हमने उठाकर इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दी, उसको सिंप्लीफाई करा, और एट लास्ट हमें राइट हैंड साइड जो कि 0 है वो मिल गई। देख लें, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 सभी को? हाँ बेटा, इज दिस क्लियर नाउ? yes 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 sir चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर yes sir. 12 13 मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए ध्यान से क्या कहता है 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने ये बोला, इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। 8 और 26 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करने हैं। आपने मान लिया लेट 5 नंबर्स बी A1 A2 A3 A4 and A5, तो it implies 8 A1 A2 A3 A4 A5 and 26 becomes an AP। देखो यही तो कहा उसने क्वेश्चन में कि 8 और 26 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करने हैं इस तरह से कि रिजल्टिंग सीक्वेंस एक एपी बन जाए। अब ये एक एपी है, आप मुझे बता सकते हो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 8 8 फर्स्ट टर्म 8 है, यानी कि ए 8 हो गया। और 26 कौन से नंबर की टर्म है ये बता सकते हो गिनकर? 7 7। बिल्कुल ठीक, 7। 7 का क्या मतलब होता है? ए प्लस कितना डी? 60 6D ए प्लस 6d इक्वल टू 26। ए की वैल्यू रख दिया आपने इसमें, क्या वैल्यू है भाई ए की? 8 8। वो आपने इसमें उठा के पुट कर दी। जब आप ए को 8 रखेंगे उधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो 6d इक्वल टू 18 रह गया। yes sir तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 3। अच्छा, अगर डी की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब हर टर्म 3 3 3 3 जुड़ती चली जाएगी। अगर पहली टर्म 8 है तो दूसरी टर्म A1 है, तो आप मुझे बता सकते हो A1 की वैल्यू कितनी होगी? 11 11 8 प्लस 3 यानी कि 11। A2 की बता सकते हो? 14 11 plus 3 14 बिल्कुल ठीक। A3 की? 14 17 plus 3 17 अगली? 17 plus 3
अगली, ये पांचों आ गई। अच्छा, इससे अगली क्या होगी अगर मैं 23 में 3 जोड़ दूं? 26. 26. वो ऑलरेडी 26 है हमारे पास, तो इसका मतलब हमारा आंसर मैच कर गया। और ये वो 5 नंबर्स आ गए जिसे 8 और 26 के बीच में इंसर्ट करने पर वो सीक्वेंस हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? No, sir. अब इसके बाद 15th क्वेश्चन को छोड़कर मैंने आपको आगे के 3 क्वेश्चन और ट्राई करने के लिए दिए थे, एक 16th, एक 17th, एक 18th। क्वेश्चन नंबर 15th में हमारे पास एक कंसेप्ट यूज है जिसे कि हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। वो अभी बताऊंगा क्या होता है अर्थमेटिक मीन। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लास 9th में पढ़ के आते हैं आप अर्थमेटिक मीन के बारे में। याद है आपको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक फॉर्मूला हुआ करता था मीन का। हाँ भाई, सम ऑफ Yes, sir. ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, मैं आपसे कहूं यदि मेरे पास 2 नंबर्स हैं, एक ए और एक बी, और मैं आपसे पूछूं मुझे उन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो कैसे निकलेगा? यही वाला A plus फार्मूला B. लगाना। A plus B upon 2. वेरी गुड, ए प्लस बी अपॉन 2, क्योंकि दोनों का सम मतलब ए प्लस बी, और अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 2। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला बना ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है जी, ये आपके पास अर्थमेटिक मीन की बात हुई। तो 15th क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में लेंगे। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए ध्यान से, 16th क्या कहता है समझिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बिटवीन 1 एंड 31। इसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा भी आपने 14th पढ़ा था। कह रहा है 1 और 31 के बीच में आपको m नंबर इंसर्ट करने हैं इस तरह से कि रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी बन जाए। फिर वो कह रहा है 7th एंड m-1th नंबर। टर्म नहीं कहा इसने, शब्दों पे ध्यान दो। इसने कहा रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th क्या नंबर इज 5:9। यहां गलती करते हैं स्टूडेंट। तो हमने मान लिया लेट m नंबर्स बी a1, a2, a3 डैश 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 am। तो इसका मतलब 1 और 31 के बीच में जब हमने ये नंबर्स इंसर्ट करे m नंबर्स, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस अपने आप में क्या बन गई, एक एपी। हाँ जी, एपी बन गई। आप मुझे बता सकते हो फर्स्ट टर्म कितनी है? 1. 1. 1। अच्छा, अगर हमने इसके बीच में 5 नंबर इंसर्ट करे थे तो छठी टर्म ये 7th हो गई थी। अब हमने इसके बीच में m नंबर इंसर्ट करे हैं 1 से m तक। तो आप मुझे बता सकते हो कि 31 इस बार कौन से नंबर की टर्म है? m+1 m+1। ध्यान से देख लो, M+2. m+2। भाई पहले आपने बीच में 5 नंबर इंसर्ट करे थे, छठी टर्म ये थी, तो 7वीं ये हुई थी जाकर। टोटल 6 शुरुआत में हो गई थी, ये 7वीं थी। अभी देखा आपने पिछले क्वेश्चन में, तो अकॉर्डिंगली बीच में आपने m नंबर इंसर्ट करे, 2 और हो गए, तो ये m+2, यानी कि आपके पास a m+2 की वैल्यू है 31। बताओ भाई, ये बात समझ में आई या नहीं आई कि ये a m+2 31 है? जिन्होंने m+1 बोला था उन्हें समझ में आ गया m+2 कैसे आया? यस बताओ भाई, a m+2 का फार्मूला। कुछ ऐसे बैठेगा, a प्लस m+2 - 1 इंटू d इक्वल्स टू 31। a की वैल्यू कितनी है? 1. 1।
1 उधर जाके माइनस कर दिया, यहाँ बचा m प्लस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 30। तो डी की क्या वैल्यू आ गई? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में भी तो ऐसे ही करा था हमने, ए और डी निकाल के उसके बाद जो नंबर चाहिए थे वो कैलकुलेट कर दिए थे। इस बार हमने ए और डी निकाल लिया, उसने हमें ये कहा कि 7th और m माइनस 1th नंबर की रेशियो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पहला नंबर मैंने यहाँ इंसर्ट करा वो इस एपी की कौन सी टर्म है? सेकंड। सेकंड टर्म। पहला नंबर सेकंड टर्म है, दूसरा नंबर कौन सी टर्म है? थर्ड। 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 तीसरा नंबर कौन सी टर्म है? फोर्थ। आपने देखा एक आगे की टर्म है, तो उसने मेरे को ये बोला कि 7th नंबर की रेशियो m माइनस 1th नंबर के साथ क्या दे रखी है? 5/9। 5/9। तो बेटा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 7th नंबर इज विच टर्म ऑफ द एपी? 8th। 8। बिल्कुल ठीक, 8th। और ऐसे ही m माइनस 1th नंबर इज विच टर्म ऑफ द एपी? M। m एक बढ़ा दो ना भाई, आपने 7 में 1 बढ़ाया 8 हो गया, m माइनस 1 में 1 बढ़ाओगे तो m हो गया। तो आपको mth टर्म दे रखी है, मतलब 5/9। a8 का क्या मतलब होता है? a8 A plus 7D। प्लस 7D। a प्लस 7d। और am का क्या मतलब होता है? ए प्लस एम माइनस। आपके पास a भी है और d भी है, इसमें पुट कर दीजिए। a को रखा 1 और d को रखा 30/m प्लस 1। ऐसे ही नीचे भी पुट करा 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 30/m प्लस 1 इक्वल्स टू 5/9। एनी क्वेरी अप टू दिस? ए और डी की वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया मैंने अब तक। आप बता सकते हो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना है? हाँ जी, न्यूमरेटर का एलसीएम M plus M plus 1। m प्लस 1 और डिनोमिनेटर का भी m प्लस 1। उस m प्लस 1 से m प्लस 1 कट गया, ये आ गया m प्लस 1 प्लस 7 इंटू 30। 7 3 जा 21, 210 हो गया ये अपॉन, यहाँ आ गया m प्लस 1 तो यहाँ ऊपर और 30 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो 30m माइनस 30 इक्वल्स टू 5/9। तो ये आपके पास आ गया m प्लस 211 अपॉन 31m माइनस 29 इक्वल्स टू 5/9। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके m की वैल्यू निकालना कितनी आई? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ m आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग। 14। 14। हाँ जी, 1414 आई क्या वैल्यू? Yes. बाकी बच्चे चेक कर लो और बुक से भी आंसर देख लो एक बार, क्या m इक्वल्स टू 14 ही आ रहा है? हाँ जी, क्लियर हो गया? Yes beta, is this clear? Yes sir। Now we proceed further for question number 17। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, समझिए ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 17 में ये बोला उसने, ए मैन स्टार्ट्स repaying a loan as first installment ₹100. If he increase installment by ₹5 every month, what amount he will pay in 30th installment? इसने ये नहीं पूछा what amount he pay in 30 installments, इसने ये पूछा 30th installment में कितना पे करा। यानी कि उसने क्या पूछा, A30 या S30? A30. A30। आप ये कहेंगे सिंस अमाउंट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, तो इसका मतलब ये हुआ इट इम्प्लाइज इट इज एन एपी। बता सकते हो ए कितना? 100. 100. डी कितना? 5. 5। उसने पूछा A30, क्या होता है A30? A plus 29D. A plus 29D। आपके पास A और D दोनों की वैल्यू है। 100 plus 29 into 5 कितना हुआ? 29 into 5 145. 145। इन दोनों को ऐड कर दे तो ₹245। चेक कर लो एक बार आंसर क्या आ रहा है। आंसर चेक कर लीजिए प्लीज, क्या आ रहा है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए आप इस पर। क्या लिखा है, क्या कहता है? कह रहा था डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 5 डिग्री। हाँ भाई, किन्हीं भी दो साथ साथ वाले एंगल्स का डिफरेंस 5 डिग्री दिया है आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ गया, यानी कि क्या बन गई है? AP. एपी। स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री, इसका मतलब ए भी आपको 120 दे दिया। कह रहा नंबर ऑफ साइड्स बतानी है पॉलीगन के अंदर। इसके अंदर ना एक फॉर्मूला यूज होगा जो आपको याद रखना है। यदि आप में से किसी को ध्यान हो, किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम निकालने का फॉर्मूला आता है किसी को? हाँ भाई, सिंस डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंगल्स इज 5 डिग्री, तो हम ये कह सकते हैं इट इम्प्लाइज इट इज एन एपी। ये एक एपी हो गई, इसका मतलब इसके अंदर डिफरेंस हो गया 5 डिग्री का, और स्मॉलेस्ट एंगल 120 है तो वो 120 ए हो गया हमारे पास। हमने मान लिया कि इस पॉलीगन के अंदर n साइड्स हैं। हाँ जी, अगर ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं तो कितने एंगल होते हैं? 3. क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं और कितने एंगल होते हैं? 4. तो अगर इसके अंदर हमने n साइड्स मान ली तो कितने एंगल होंगे? n एंगल्स। तो सम ऑफ n एंगल्स इक्वल होगा Sn के, क्योंकि ये AP बन रही है। तो फॉर्मूला बैठेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो जी, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? No. अब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है। ऑल्सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर आपको ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम निकालना है तो n को क्या रखेंगे? 3. जरा रख के देखना, क्या 180 आ रहा है? Yes. sir. Yes, sir. क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम निकालना होगा तो n को क्या रखेंगे? 4. जरा रख के देखना, 360 आ रहा है? Yes.
तो ये जनरल फार्मूला है, बस ये भी सम ऑफ ऑल एंगल्स है, ये भी सम ऑफ ऑल एंगल्स है। कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को उठा के इक्वल रखना है। 2 इंटू 120 140 हो गया, सॉरी 240 हो गया, प्लस n-1 इंटू 5 इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या आप सॉल्व करके n कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ जी, क्या सॉल्व करके n कैलकुलेट कर सकते हैं? Yes. यहां से n निकाल लेना। अगर n की दो वैल्यूज मिली, मान लो एक वैल्यू मिली 10, एक वैल्यू मिली 15, मुझे नहीं पता क्या मिलेगी, तो आप A15 और A10 एंगल निकाल लेना। बस ध्यान रखना वो एंगल 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एंगल 180 से ज्यादा हो गया तो वो पॉलीगन नहीं बनेगा। जो भी n की वैल्यू मिलेंगी उससे वो एंगल निकाल के देख लेना। अगर एंगल 180 से ज्यादा आ रहा हो तो उसे नेग्लेक्ट कर देना, दूसरे वाला आंसर हो जाएगा। और अगर दोनों से आपको 180 से एंगल छोटा मिल रहा है तो दोनों आंसर हो जाएंगे। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. जो क्वेश्चंस आज कराए हैं इन्हें रिपीट करेंगे, प्लस RS अग्रवाल में जिसका जो भी पेंडिंग है उसे कंप्लीट करेंगे। यही आपका आज का होमवर्क रहेगा। कल हम RS के डाउट्स लेंगे और इसका 15th क्वेश्चन आपको करा देंगे जो रह गया है। आज के लिए बस